हाय स्टूडेंट्स, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक मस्त हैं। वापस से मैं आपको एक प्रॉब्लम आया हूँ जिस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। इस ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पर बेस है। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपने सी सी प्लस प्लस में अच्छे से पढ़ लिया होगा। और इस प्रकार की जो सिंपल प्रॉब्लम मैंने इसलिए दी है, कोई भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन इसमें ज्यादातर 90% स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। उनको सॉल्व करने का तरीका नहीं पता होता है। कभी वो यहाँ से सॉल्व करते हैं, कभी वो यहाँ से सॉल्व करते हैं, और कहीं ना कहीं आउटपुट सही देखो। ये आउटपुट, इस प्रकार की प्रॉब्लम का आउटपुट जो डिपेंड करेगा वो कंपाइलर पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक सॉल्व करने का तरीका होता है। और इस प्रकार के तरीकों को आपको याद रखना है। कभी भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आएगी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इस प्रकार की प्रॉब्लम में यदि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मल्टीपल टाइम्स लगे हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को आप स्टैक के थ्रू सॉल्व कर लेना। जैसे यहाँ पे पहले लगा है ए प्लस प्लस, हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्री इंक्रीमेंट लगा है प्लस प्लस ए, तो पहले स्टैक में ए डाल दिया। उसके बाद पोस्ट इंक्रीमेंट लगा है ये प्लस प्लस, ठीक है, समझ आया। उसके बाद प्री डिक्रीमेंट लगा है माइनस माइनस ये, तो आपको पता होना चाहिए ए की वैल्यू क्या है, 3 है। और यदि ए की वैल्यू 3 है तो सबसे पहले, और हमेशा याद रखना, स्टैक में आपने जो वैल्यू रखी है तो ए के पास सबसे पहले ऊपर वाला सॉल्व होगा, तो जो लास्ट में आया है वो फर्स्ट सॉल्व होगा। ए की वैल्यू 3 है और प्री डिक्रीमेंट लगा है, तुरंत 3 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे इक्वल 2 रखी है तो यहाँ पे 2 आया, लेकिन यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट लगा है तो ए की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, ठीक है, सॉरी, ए की वैल्यू यहाँ पे 2 रहेगी, लेकिन जैसे मेमोरी में जब इस पे आएगा कंट्रोलर तो ये 2 की वजह क्या हो जाएगी 3, क्योंकि बाद में तो मेमोरी में चेंजेस हो गए। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है फर्स्ट प्रिंट आफ्टर चेंजेस, तो 2 तो था ही, बाद में मेमोरी में 3 हो गया। फिर वापस से हम यहाँ पे आए, ए की वैल्यू एक्चुअल में 3 थी, मेमोरी में क्या है 3, तो 3 और प्री इंक्रीमेंट लगाया तो 3 होकर क्या हो जाएगा 4। दैट मींस ए की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 4, ठीक है, और ए की वैल्यू 4 लगी है तो प्लस 4 प्लस 4, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 मतलब आउटपुट क्या आएगा, बी में क्या वैल्यू रहेगी 12 आ जाएगी। और जब आप प्रिंट करोगे तो आउटपुट क्या आएगा अपना 12 आएगा। ये सिंपल सी प्रॉब्लम होती है जो आप आसानी से, तो आप कभी भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप स्टैक का यूज करोगे। ऑल द बेस्ट।